गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4। इसकी हमने क्वेश्चन 3 कर लिए थे और बाकी मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए बोला था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें क्या कहा है। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50, जो शर्ट की कॉस्ट है वो ₹50 पर मीटर है। ट्राउज़र की जो कॉस्ट है वो ₹90 पर मीटर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। मतलब अगर वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदता है तो वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल भी ज़रूर ख़रीदेगा। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा दिया। इसका मतलब ये क्या है कि उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले इन्होंने ट्राउज़र की बात की तो 12% तो ट्राउज़र पे हो रहा है, और फिर शर्ट की बात की तो 10% जो है प्रॉफिट शर्ट पे हो रहा है। हिज टोटल सेल इज़ 36,660 रुपीज़ की है। तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना ख़रीदा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। लेट ही बाइज ट्राउज़र मटेरियल बी एक्स मीटर, बी 2x मीटर। ये हमने मान लिया कि उसने जो ट्राउज़र मटेरियल है वो 2x मीटर ख़रीदा। तो एंड शर्ट मटेरियल बी 3x मीटर। उसने जो शर्ट मटेरियल है वो 3x मीटर ख़रीदा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसे प्रॉफिट कितना कितना हो रहा था। तो उसे प्रॉफिट एक तो 90 रुपीज़ का हो रहा था और एक 50 रुपीज़ का हो रहा था। तो 90 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था उसे शर्ट पे हो रहा था, और 50 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था उसे वो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट उसे ट्राउज़र पे हो रहा था और 50 रुपीज़ का प्रॉफिट उसे शर्ट पे हो रहा था। तो फिर देखो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इसका। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र फॉर 1 मीटर। 1 मीटर पे जो उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या बनेगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है इसका 90 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 90 पे 12% का। तो 90 पे जब 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 इंटू 12/100। 0 से 0 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 प्लस 108/10, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर 900। एलसीएम लेंगे इसका, प्लस 108/10, तो ये आया 80, यानी कि ये आ गया 100.8 रुपीज़। ये 1 मीटर का सेलिंग प्राइस आया ट्राउज़र का। अभी हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट फॉर 1 मीटर। 1 मीटर के लिए शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, फॉर्मूला यही है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है शर्ट का 50, प्लस प्रॉफिट कितना है 10%। अब देखिए 50 प्लस 10% हटाएंगे तो 100, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कटा, एलसीएम लेंगे 10। जब 10 एलसीएम लिया तो कितना आया 500, प्लस ये 500 हो गया और ऊपर क्या बचा 500 प्लस 1, 10% ही था इसका, ये सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 50 का 10%, 50 इंटू 10%, 50 इंटू 10%। तो यहाँ पे 50 इंटू 10% करेंगे तो ये आएगा प्लस 5, तो ये आ जाएगा 505
अपॉन 10, तो ये कितना आया 50.5, ये आ गया 50.5। ठीक है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस आया। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 500 प्लस और 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। तो 500 और 50 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। तो 550, तो ये आ गया 550 अपॉन 10, यानी कि कितना आया 55 आ गया। तो ये 55 रुपीज़ आ गया। अब ये दोनों का सेलिंग प्राइस आया 1 मीटर का। ये दोनों का जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया 1 मीटर का। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस आया है ये 55 रुपीज़ एंड 100.8 रुपीज़। अब इसमें हमें जो निकालना है वो निकालना है टोटल कॉस्ट। तो जब ये सेलिंग प्राइस ट्राउज़र की आई है 100.8, तो हमें इसमें निकालना है 2x की। तो 2x की, क्योंकि ट्राउज़र कितनी थी हमारे पास 2x मीटर थी, तो कॉस्ट ऑफ या सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र, जितना भी हमने उसका मटेरियल ख़रीदा था, ट्राउज़र मटेरियल, वो कितना बैठेगा प्लस, या ऐसे लिख लो प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल। ठीक है, तो ट्राउज़र की जो थी वो 2x मीटर हमने ख़रीदी थी, 2x मीटर इनटू कितने थी इसकी कॉस्ट 100.8, प्लस जो शर्ट थी वो कितनी ख़रीदी थी हमने 3x मीटर, और इसकी कॉस्ट 1 मीटर की कितनी आई थी 55, इज़ इक्वल टू जो टोटल इसका सेलिंग प्राइस दिया है वो इन्होंने हमें कितना दे रखा है 36,660। तो ये आ गया 36,660। अब हम इसे सोल्व करेंगे, जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना आ जाएगा 201.6x प्लस इसकी करेंगे 165x इज इक्वल टू 36,660। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 366.6x इज इक्वल टू 36,660। यहाँ से x निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगी यहाँ पे, और 3666 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 100 आ गई। और हमसे इन्होंने पूछा था कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना ख़रीदा था, तो ही बाइज ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना ख़रीदा इज़ इक्वल टू कितना आ गया था x, कहाँ गया हमारा x 100, और ख़रीदा कितना था उसने 2x, तो 2 इंटू यानी कि 2x 2 इंटू 100 200 मीटर, तो उसने 200 मीटर ख़रीदा था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था, समझ आया आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें उन्होंने कहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मतलब डियर के झुंड में से जो आधे डियर हैं वो फील्ड में घास चर रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और उनके 3/4 जो बचे हुए हैं उनके 3/4 खेल रहे हैं पास में ही। द रेस्ट 9, अब जो बाकी बचे वो 9 बचे, वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो अब हमें ये बताने हैं कि उस झुंड में कितने हिरन हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं लेट नंबर ऑफ डियर बी x। हमने मान लिया कि जो डियर हैं वो टोटल x हैं, तो नंबर ऑफ
डियर ग्रेजिंग, जो डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं वो कितने हैं भाई, हाफ हैं, तो x के हाफ, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डियर, अब जो रिमेनिंग बचे, पहले रिमेनिंग लिख लो, रिमेनिंग डियर कितने बचे यहाँ से, रिमेनिंग डियर बचे यहाँ पे, टोटल x थे, आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं तो बचे कितने, आधे ही बचे, x/2 बचे, तो x/2 तो ये बच गए। अब नंबर ऑफ डियर क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, जो खेल रहे हैं, तो खेल कितने रहे हैं, रिमेनिंग x/2 है, इस x/2 के 3/4, इस x/2 के 3/4, तो कितना आया 3x/8, तो 3x/8 जो है वो खेल रहे हैं। अब कितने बचे रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग डियर टोटल x थे, उसमें से x/2 ग्रेज कर रहे हैं और 3x/8 खेल रहे हैं, तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 तो एलसीएम आ गया, यहाँ से बचा 8x -2 4 जा 8, 4x -3x, तो -4 और -3 कितने हो गए, -7x, तो 8x में से -7x जाएंगे तो कितने बचेंगे, x/8, ये हमारे रिमेनिंग डियर बचे। अब ये जो रिमेनिंग डियर बचे यही क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, यानी कि ये जो रिमेनिंग डियर हैं ये 9 के इक्वल हैं, जो पानी पी रहे हैं वो 9 ही तो पी रहे हैं, तो यही तो कहा था उन्होंने कि अब जो बाकी रिमेनिंग बचे, जो रेस्ट हैं वो 9 हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं, तो हमारे जो अब रेस्ट हैं वो x/8 हैं, तो यानी कि ये x/8 मतलब 9 के इक्वल हैं। तो अब तुम्हें क्या लिखना है कि नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर वो कितने हैं, 9 है, इन्होंने गिवन है, हमारे पास क्या है, ये गिवन है। जब ये हमारे पास ये तो गिवन है, और जो हमने x माना था उसके अकॉर्डिंग हमने कितने निकाल लिए, जो हमारे पास रिमेनिंग बचे x/8, उसके अकॉर्डिंग हमने कितने निकाले, x/8, तो ये x/8 किसके इक्वल हुए, इस 9 के। अब हम इस 9 के अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72। सो जो नंबर ऑफ डियर्स थे वो कितने हैं, नंबर ऑफ डियर = 72, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है इन्होंने, अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड-डॉटर, जो ग्रैंडफादर हैं वो उसकी ग्रैंड-डॉटर से 10 गुना बड़े हैं, ठीक है। ही इज़ मतलब जो है वो 10 टाइम्स बड़े हैं उससे, मतलब वही है जो मैंने अभी बोला। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर, और जो है अब इन्होंने ये भी दे रखा है कि वो 54 ईयर्स ओल्डर हैं उससे, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड-डॉटर, हमने मान ली कि जो ग्रैंड-डॉटर है उसकी जो प्रेजेंट एज है x ईयर्स, हमने मान ली कि जो उसकी ग्रैंड-डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है, ठीक है, x ईयर्स, ठीक। एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर हैं उनकी कितनी होगी फिर एज, जब उसकी x ईयर्स है तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी, वो 10 टाइम्स थे उसके, तो उसकी होगी 10x ईयर्स, ठीक है, 10x ईयर्स जो है ग्रैंडफादर की होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने ये कहा है कि जो दादाजी हैं वो 54 ईयर्स ओल्डर हैं ग्रैंड-डॉटर के, यानी कि 10x और ये ग्रैंड-डॉटर x।
अगर इस x में 54 को ऐड कर दिया जाए तो वो अपने दादाजी के बराबर हो जाएगी। तो tan x इज इक्वल टू एक्स प्लस 54। अब यहाँ इस tan x और इस x को अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। तो tan x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू 54। तो x कितना निकल के आएगा हमारे पास 54/9 और 9 6 जा 54। तो x कितना आया 6। तो x जब यहाँ से 6 आया तो इसका मतलब क्या है, सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, जो ग्रैंड डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स थी यानी कि 6 ईयर्स, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 6 ईयर्स है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, जो ग्रैंड फादर हैं उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, वो कितनी थी tan x। तो tan x यानी कि tan इंटू एक्स की वैल्यू रखो 6, 60 ईयर्स। तो ग्रैंड फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 60 ईयर्स। ठीक है, तो अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स इस सन्स एज। जो अमन की एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स है, 3 गुनी है। 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो जो है 5 गुना था अपने सन की एज से। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ये हमें बतानी है। तो लेट प्रेजेंट एज सन, हमने मान ली कि जो सन है उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की जो एज है प्रेजेंट वो कितनी 3 टाइम्स थी यानी कि 3x ईयर्स। इतनी बात समझ आई। अब देखो इन्होंने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो। 10 ईयर्स एगो का मतलब है कि ये 10 साल छोटे होंगे 10 ईयर्स एगो। ये अगर सन x का है तो x माइनस 10 का होगा, और अमन 3x का है तो 3x माइनस 10 का होगा, यानी कि अमन तो हुआ 3x माइनस 10 का और सन हुआ x माइनस 10 का। अब हमें ये बताना है कि हमें क्या बताना है, इन्होंने ही बताया है कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, कि वो जो है अमन 5 टाइम्स था उसके सन की एज का। तो अगर मैं इसके सन की एज में ही 5 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि उसका 5 टाइम्स कर दूं तो वो अमन की एज के इक्वल हो जाएगा। तो हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। तो 3x इस 5x को इधर लाएंगे तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50, इस 10 को इधर लाएंगे तो प्लस 10। तो कितना आया माइनस 2x इज इक्वल टू ये कितना आया माइनस 40। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा 40/2। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब x 20 आ गया तो x क्या थी प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ गई 20 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन, प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी आ गई, वो कितनी थी 3x। तो 3x का मतलब 3 इंटू 20 60 ईयर्स। तो अमन की प्रेजेंट एज 60 ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।